सौविसिद्धि ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पते वोक्षामि समयपाहुड मृण्मो शुद्ध केवलीभरितं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौव्यसाहूणम्। समय सार ब्रह्मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य भगवान कुंद देव द्वारा यह ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी है उसको ही यहाँ पर उन्होंने प्राकृत भाषा में आध्यात्मिक शैली में प्रस्तुत किया है। कुल 415 इसमें गाथाएं हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा है कि हम और हमारे परिणाम अनन्य हैं। हम किसी को किसी भी चीज़ में लगाते हैं अपने को, तो वह जो चेष्टा है वह चेष्टा मेरी मुझसे अनन्य नहीं है। उसमें लगने वाला जो परिणाम है वो मेरा अनन्य है। इसलिए जीव जो है स्वयं सुखी स्वयं दुखी या स्वयं ही आनंदों को प्राप्त होता है। तो निश्चय का यही कथन था। आज सर्वविशुद्ध अधिकार में गाथा नंबर 356 से लेकर के 365 तक एक संयुक्त गाथाएं हैं। अपन एक एक गाथा का उच्चारण करेंगे और क्रम से एक एक गाथा का अर्थ पढ़ते हुए समझेंगे। जय सेडिया दुना परस्य सेडिया सेडिया साहोदी तह जान गो दुना परस्य जान गो सोदू। अन्वय अर्थ है जह सेडिया दूना परस से, जिस प्रकार सेटिका खड़िका मिट्टी या पोतने का चूना या कलई पर दीवाल की नहीं है। शेडिया सेडिया यासा होती, कलई वह तो कलई ही है। तह जाणगो तू ना परस्य, उसी प्रकार ज्ञायक आत्मा पर द्रव्यों के रूप का नहीं है। जाणगो सोदू, ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। दीवाल में पोतने के लिए पहले कलई का उपयोग करते थे या चूना कहते थे। पानी में डालो वो उबलता था और उसके बाद उसको घोलने के बाद दीवाल में पोत देते। और जब चूना पुत गया और कोई पूछे कि ये क्या है तो बोलोगे दीवाल है। अब चूना दीवाल है क्या? जो कलई पोती है वो दीवाल है क्या? तो मत पोतो, सीमेंट लगी हुई है। ये क्या है? तो दीवाल है। तो सीमेंट दीवाल है क्या? तो सीमेंट भी दीवाल नहीं है, तो सीमेंट भी मत पोतो। अब ये क्या दिख रहा है? बोले ईंट दिख रही है। तो ईंट दीवाल है क्या? तो बोले ईंट की दीवाल नहीं है। फिर है क्या? ये सब मिल करके जो आड़ दे रहा है, हमें किसी से रोक रहा है, वो दीवाल है। ठीक है, ये सब मिलके का नाम हमने दीवाल दिया। लेकिन कलई मात्र को तो दीवाल नहीं कहा ना। ठीक है, तो कह रहे जैसे कलई तो कलई में ही है, दीवाल में थोड़ी है।
कलई तो कलई में ही है, कलई दीवार में नहीं है, कलई ईंट में नहीं है, कलई सीमेंट में नहीं है, कलई गारा में नहीं है। कलई तो कलई में है, चूना तो चूना में ही है। उसी प्रकार ज्ञायक जो आत्मा है, जानने वाला जो आत्मा है, वो किस में है? ज्ञायक में ही है। जितने भी ज्ञेय पदार्थों को जानता है वो। अब आपसे पूछें कितने ज्ञेय पदार्थ को जानता है, तो जितने ज्ञेय पदार्थ हैं उतनों को जानता है। और यदि उससे भी अनंत और भी ज्ञेय पदार्थ होते तो वो उसको भी जान लेता, क्योंकि ऐसी उसकी जानने की शक्ति है। केवली भगवान कितना जानते हैं? तो बोले ज्ञेय प्रमाण ज्ञानम, जितना ज्ञेय है उतना प्रमाण ज्ञान है। ज्ञेय मतलब जानने योग्य पदार्थ। संसार में जितने भी जानने योग्य पदार्थ हैं वो ज्ञेय हैं। तो संसार में जितने हैं वो सब जानने योग्य हैं। मतलब वस्तु है तो वो जानने योग्य है। अब वस्तु ही ना हो तो जानने योग्य कुछ रह ही नहीं गया। मतलब ऐसी कोई वस्तु हो जो संसार में हो ही नहीं और हो भी नहीं सकती, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो वो जानने योग्य क्या पदार्थ हुआ? भाई गधे के सींग होते हैं, आप उसे जानो। भगवान केवल ज्ञान में बताइए, भगवान गधे के सींग कैसे होते हैं? तब क्या बताएंगे भगवान? है कि गधे के सींग ऐसे होते हैं, या कल्पना करके बताएंगे कि ऐसे हो सकते हैं, या भूत में कभी ऐसे हुए थे? अरे गधे के सींग ना कल थे, ना आज है, ना कभी होंगे। अब वो वस्तु नहीं है, वो अवस्तु है, वो अपदार्थ है, पदार्थ नहीं है। अब जो अवस्तु है वो ज्ञान का विषय क्यों बनेगा? हमने अग्नि में खिलते हुए कमल देखे, अंगीठी में कमल खिल रहे हैं, जो है ही नहीं, जो हो नहीं सकता, वो तुम कैसे देख रहे हो? अब तो सपने में देखो, कल्पना से देखो तो देखते रहो, लेकिन यथार्थ में वो वस्तु तो नहीं है ना। और जो तुम कल्पना से देख रहे हो वो तो तुम क्रिएट कर रहे हो। वो तो अपनी कल्पनाओं से कुछ भी क्रिएट कर लो। तो जो तुम क्रिएट कर रहे हो वो तुम जान रहे हो, लेकिन यथार्थ में संसार में जो वस्तु है उतना ही पदार्थ को ज्ञान जानता है। हाँ, यदि इससे भी ज़्यादा पदार्थ होते, जैसे कि लोक और अलोक, तो लोक में सारे पदार्थ हैं, आलोक में तो मात्र एक आकाश है और कथनचित काल द्रव्य मान लो, जिसका परिणमन हो रहा, जिससे अब ऐसे लोकाकाश में जितने पदार्थ हैं, ऐसे ही यदि अनंत लोकाकाश भी होते, अनंत लोक होते, तो केवल ज्ञानी उनको भी जान लेते, क्योंकि जो है वो जानने में आ जाता, लेकिन जो है ही नहीं वो जानने में नहीं आता। इसलिए ज्ञायक तो ज्ञायक में ही है। अब ये कह रहे हैं कि जो जानने वाला जो आत्मा है वो परद्रव्य को जान रहा है, पर वो ज्ञायक परद्रव्य रूप नहीं है। ज्ञायक परद्रव्य रूप ज्ञेय का नहीं है, ज्ञायक तो ज्ञायक का ही है। ज्ञायक समझ में आता? ज्ञाता, जानने वाला। जानने वाला तो जानने वाला ही है ना। पर परद्रव्यों को जानता है इसलिए ज्ञाता है, ऐसा थोड़ी है। वो तो जानने का स्वभाव है इसलिए ज्ञाता है। परद्रव्य ज्ञेय रूप का नहीं है। ज्ञायक आत्मा परद्रव्यों का नहीं है। किसका नहीं है?
जैसे दीवाल कलई नहीं है, कलई तो कलई की है, दीवाल की कलई नहीं है, ऐसे ही परद्रव्य तो परद्रव्य है, परद्रव्य गायक नहीं है। जिस समय आप किसी चीज़ को जान रहे हो, जैसे आप यहाँ बैठे हो और संवेद शिखर में पारसनाथ भगवान का ध्यान लगा रहे हो, ठीक है, तो आपकी आत्मा का ज्ञान निकल करके कहाँ पहुँचा? कहाँ पहुँचा? संवेद शिखर में। तो आप भी पहुँच गए वहाँ पर। फिर आपका ज्ञान निकल के पहुँच गया तो फिर आपकी आत्मा भी वहाँ पहुँच गई। तो फिर यहाँ जो आत्मा बैठी और यहाँ पर जो ज्ञान है वो ज्ञान और वो आत्मा, और जो संवेद शिखर पहुँच गई वो ज्ञान और वो आत्मा दोनों अलग अलग है क्या? है? बोलो। दोनों अलग अलग हैं। जो तुम्हारी आत्मा और ज्ञान वहाँ पहुँच गया और जो आत्मा और ज्ञान यहाँ पर है तो अलग अलग हो गई। फिर दो चीज़ हो गई ना। तुम तो कह रहे हो कि मेरा ज्ञान वहाँ पहुँच गया, मेरी आत्मा वहीं पहुँच गई। आत्मा नहीं पहुँची, ज्ञान पहुँच गया। चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान लेते हैं। आत्मा नहीं पहुँची, ज्ञान पहुँचा। तो आत्मा ज्ञान जो है आत्मा से बाहर निकल जाता है। एक तो बात ये हो गई कि आत्मा जो ये है और ज्ञान निकल करके कहाँ पहुँच गया? संवेद शिखर। तो मतलब जो ज्ञान है, ज्ञान जो गुण है जानने वाला, वो गुण द्रव्य से बाहर निकल गया। आत्मा द्रव्य है और द्रव्य से आत्मा कहाँ निकल गया? बाहर निकल गया। तो इसका मतलब ज्ञान और आत्मा दोनों अलग अलग हैं। क्या हो गया? ज्ञान और आत्मा दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि आत्मा से ज्ञान तो बाहर निकल जाता है। इसलिए आत्मा अलग चीज़ है और ज्ञान अलग चीज़ है। वो उसमें रहती है और बाहर निकल भी जाती है और फिर अंदर भी आ जाती है, बाहर निकल जाती है फिर अंदर आ जाती है। यदि ऐसी चीज़ है फिर आत्मा का लक्षण ज्ञान गुण नहीं बन सकता, क्योंकि जो चीज़ निकल जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि आत्मा एक दिन ज्ञान शून्य भी हो जाए। तो आत्मा ज्ञान से बाहर निकले तो आत्मा एक दिन ज्ञान शून्य भी हो सकती है ना। जो चीज़ बाहर निकल सकती है तो पूरी भी निकल सकती है। माचिस की डिब्बी में तिल रखी हुई है, तिली रखी हुई है, तो वो बाहर पूरी निकल के पूरी खाली भी हो सकती है। तो आपने जैसे माचिस की डिब्बी में तिली सिलाई रखी हुई है, तिल सिलाई रखी हुई है, ऐसे ही आपने आत्मा में ज्ञान समझ लिया। मतलब आत्मा गोदाम हो गया। क्या हो गया? गोदाम। इसमें ज्ञान गुण रखा है, इसमें दर्शन गुण रखा है, इसमें शक्ति गुण रखा है, ये सारे रखे हुए हैं। और जब आत्मा जो है चाहे इनको बाहर निकाल देती है और जब चाहे इनको अंदर कर लेती है। तो इसका मतलब जैसे माचिस और तिली दोनों अलग अलग हो गए, ऐसी आत्मा और ज्ञान दोनों अलग अलग हो गए। ये बिल्कुल बात मिथ्या है। आत्मा ऐसे नहीं है। आत्मा गुणों का भंडार नहीं है। आत्मा गुणमय है, गुण रूप ही है। इसलिए आत्मा ही ज्ञान है और ज्ञान ही आत्मा है। आत्मा और ज्ञान दो कोई चीज़ नहीं है, दो कोई वस्तु नहीं है। आत्मा ही ज्ञान है और ज्ञान ही आत्मा है।
आत्मा का स्वरूप चैतन्य हो, चैतन्य आता है ज्ञान से, जानने से। जो जानता है वो चैतन्य, जो नहीं जानता वो अचैतन्य है। और चेतन जानने वाला ही आत्मा से निकल जाए तो वो चेतन नाम की कोई वस्तु ही न रह जाए। इसलिए आत्मा गुणों का भंडार नहीं है, आत्मा पूर्ण गुणमय ही है, गुण रूप ही है। शक्कर जानते हो? शर्करा, शक्कर में मिठास होती है, तो उस मिठास को शक्कर से बाहर निकाल सकते हो? क्यों निकालते? निकाल लो ना। बनिया की दुकान में जाओ, भैया जरा मिठास तोल देना 1 किलो। ये लड्डू जो दो, लड्डू नहीं तोलो, हमें लड्डू चाहिए। इसकी जो मिठास है, जो मिठास का स्वाद है वो हमको दे दो, बाकी लड्डू अपने पास रखो। तो क्या कहेगा? भैया मिठास ही लड्डू है, लड्डू ही मिठास है। मिठास निकल गया तो लड्डू नहीं बचा। अग्नि से उसका उष्णपना निकाल सकते हो, वो उसका लक्षण है। और जिस चीज़ का लक्षण ही निकल जाए वो लक्ष्य ही ना रहे। कोई चीज़ का आप लक्ष्य बनाते हो तो उस लक्ष्य का लक्षण होता है, और जब लक्षण ही निकल जाए तो लक्ष्य ही नहीं रह जाता। तो अग्नि में उष्णता है तो अग्नि है, जल में शीतलता है तो जल है, शर्करा में मिठास है तो शर्करा है, मिर्ची में चरपरा है तो मिर्ची है, और आत्मा में ज्ञान है तो आत्मा है। ये उसके लक्षण हैं। अब कोई मिर्ची कैसी होती है? मिर्ची खट्टी होती है, तो कौन मानेगा? ये स्वयं सिद्ध है, खा के देख लो, खट्टी होती है, मीठी होती है। अब कोई बोले शर्करा जो है खारा होता है, तो कौन मानेगा? अग्नि बड़ी शीतल होती है, तो कौन मांगेगा? हाथ डाल के देख। तो ये ऐसी आत्मा जो है ज्ञान रहित होती है, तो कौन मानेगा? सुनो, जिस समय हम जानते हैं उस समय कोई ज्ञान हमारा पर पदार्थ में व्याप्त नहीं होता है, क्योंकि व्याप्य व्यापक दोनों अलग नहीं हो सकते। आप तो ये कह रहे हैं कि जैसे दीपक जला तो यहाँ प्रकाश हो गया, तो प्रकाश हुआ तो दीपक का जो प्रकाश है वो सब में व्याप्त हो गया, पूरे कमरे में फैल गया। पर भैया दीपक के कमरे में फैल जाने से मैं यहाँ पर मुझे गर्म लग रहा कुछ क्या? दीपक की लौ में हाथ डालोगे तो गर्माहट आएगी। तो दीपक का प्रकाश दीपक में है, उसका प्रतिबिंब जो है आप यहाँ पर फैल रहा है, तो यहाँ के परमाणु में प्रकाशित होने की शक्ति है। लेकिन इसका जो प्रकाश है वो इसकी अग्नि से बाहर नहीं, इसकी जो गर्माहट है वो इसमें है। भगवान का ज्ञान किसी पदार्थ के पास नहीं जा रहा है, पदार्थ पदार्थ में है, भगवान का ज्ञान भगवान में है। इतनी निर्मलता आ गई है कि उनके ज्ञान में सारे पदार्थ दर्पण की तरह दिख रहे हैं। न पदार्थ ज्ञान में के अंदर प्रवेश कर रहा है, न भगवान का ज्ञान किसी के पदार्थ में प्रवेश कर रहा है। बस उतनी निर्मलता है, इतनी स्वच्छता है, इतना प्रकाशत्व ज्ञान का है कि हर पदार्थ उनके ज्ञान में झलक रहा है। इसलिए ज्ञान अपनी आत्मा के एक प्रदेश से बाहर भी नहीं जा रहा है, अपने ही आत्मा के प्रदेश में है। तुम्हें रात को अंगूठे में मच्छर काटे तो वहाँ का ज्ञान तुम्हें कहाँ पे जाता है? सिर्फ अंगूठे तक रहता है कि पूरे बॉडी में रहता है, या पूरी आत्मा को पता चलता है? वहाँ तो काटा, पर
वो काटने का जो या कोई चीज़ है उसका ज्ञान तुम्हें वहीं तक हुआ कि यहाँ तक भी आया? मस्तक तक भी आया ना। तो वहाँ पर जो काटा, वहाँ की इंद्री ने आत्मा को वहीं से पहुँचाया मैसेज, और वो मैसेज पूरे आत्मा में, ऐसे नहीं कि ऐसी आत्मा है तो सिर्फ यहीं पर काटा तो यहीं आत्मा ने जाना, ये पूरी आत्मा जानती है, क्योंकि पूरे आत्मा में ज्ञान है। एक एक प्रदेश का अलग अलग ज्ञान है, ऐसा नहीं है, संपूर्ण प्रदेश का आत्मा का ज्ञान है शुद्ध। जैसे शर्करा का एक दाना लो तो इस कोने से मीठा है, इस कोने मीठा से नहीं, जितना शर्करा है पूरा मीठा है। जैसे लोहे का गोला लो तो यहाँ पर करंट लगाओ तो यहीं करंट लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा। एक लोहे की प्लेट है, उसको यहाँ से करंट छिपा दो, लगा दो, स्पर्श कर दो, तो वहीं लगना चाहिए ना, नहीं पूरे में करंट फैल जाएगा। ऐसे ही वो मच्छर ने काटा, करंट है, पर उसका ज्ञान संपूर्ण आत्मा में होता है। तो ज्ञान आत्मा से बाहर नहीं जाता। पहली बात तो ज्ञान की, आत्मा के ज्ञान की इतनी निर्मलता है कि पदार्थ अपने आप अपनी उनकी आत्मा में, हमारे आत्मा में ज्ञान कराता है कि हम भी हैं, अस्तित्व का ज्ञान कराते हैं। मतलब कि अब ये माइक नहीं कह रहा कि यह ज्ञान में माइक को, ऐसा नहीं, झलक रहा है। आप बिल्कुल दर्पण से समझ लीजिए, जैसे दर्पण के सामने जितने पदार्थ रखे हैं तो दर्पण के अंदर झलक रहे हैं कि नहीं झलक रहे? यदि पदार्थ हैं तो दर्पण के सामने आपकी पूरी फैमिली खड़ी हुई है तो कितने लोग दिखेंगे दर्पण में? सभी दिखेंगे। क्यों? और जो दिख रहे हैं दर्पण के अंदर, तो क्या वो सारी फैमिली दर्पण के अंदर चले गई क्या? चलो कोई बात नहीं। तो क्या दर्पण तुम तक आ गया क्या? तुम में घुस गया क्या? तुम में प्रवेश कर गया क्या? तो जैसे दर्पण तुम्हारे अंदर नहीं गया, तुम दर्पण के अंदर नहीं आए, लेकिन दर्पण की इतनी स्वच्छता है, इतनी स्वच्छता है कि वो अपने में तुम्हें झलका रहा है, या प्रतिबिंबित हो रहे हो तुम उसमें सामने आते। ऐसे ही ज्ञान दर्पण की तरह है। आत्मा का ज्ञान दर्पण की तरह है कि जितना जितना ज्ञान स्वच्छ होते जाएगा, जितनी जितनी लहर हटती जाएगी, उतने उतने सारे पदार्थ आत्मा में अपने आप ही दिखना प्रारंभ हो जाएंगे। ना कोई पदार्थ आत्मा के अंदर प्रवेश करेगा, ना आत्मा किसी पदार्थ में प्रवेश करेगी। अच्छा, वो दर्पण धुंधला हो जाता है तो क्या होता है? तो पदार्थ भी धुंधले दिखने लगते हैं। और पूरा गंदा हो जाए, अच्छा तुम उसमें पर्दा डाल दो तो फिर तो ज्ञानावरणी कर्म का बहुत तीव्र उदय होता है। तो इतना तीव्र निगो दिया जीव को कि समझ लो पर्दा डालने की तरह है। जानने की शक्ति होते हुए भी पदार्थ उसको जानने में नहीं आ रहा है। और जैसे जैसे पर्दा हटता है, धूल हटती है, लेयर हटती है, अपन उससे साफ करते हैं, क्लीन हो जाता है, बिल्कुल ऐसे चमचमाते हुए दिखता है कि जैसा पदार्थ है वैसा दिखता है। दर्पण में वही दिखता है, जैसा पदार्थ है बिल्कुल वैसा ही दिखता है। कैमरे में वही दिखता है जो सामने है। कैमरा अपनी मन मर्जी से थोड़ी कुछ दिखा देगा। तो ये कैमरा ही समझ लो केवल ज्ञान है। जो कैमरा हमारे अंदर नहीं आया, हम कैमरे के अंदर नहीं गए, हम अपने स्थान पर अपना जैसा जैसा परिणमन करेंगे वैसा वैसा दिखेगा।
हम नाचेंगे तो हमें नाचते हुए कैमरा दिखाएगा या दर्पण दिखाएगा, हम रोएंगे तो रोते हुए दिखाएगा, हम यहाँ पर हैं तो यहाँ का दिखाएगा, हम कहीं और हैं तो कहीं और का दिखाएगा। जैसे जैसे क्लिक करते जाएगा वैसे वैसे दिखाता जाएगा। ज्ञान में भी तो सारे पदार्थ क्लिक हो रहे हैं और उसके हार्ड डिस्क में स्टोर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर समय दिख रहा है। हमें स्टोर की ज़रूरत पड़ती क्योंकि अभी हमारे पास इतना ज्ञान नहीं होने के कारण हम मेमोरी में स्टोर करते हैं, अपने हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं और फिर उसको स्मृति करके उसको निकालते हैं। व्यक्ति गिर जाए, नस वस फट जाए तो भूल जाता है, सब भूल जाता है ना। भैया इसको पीछे का भूल गए, याद दिलाओ इसको। अब क्यों याद दिलाना पड़ रहा है उसको? आत्मा जानती है, लेकिन जो उसने स्मृति में डाला था वो उसका निर्मल ज्ञान थोड़ी था स्मृति में डालना, वो तो उसने स्टोर किया था। क्या किया था? स्टोर किया था। और उसके स्टोर करने में पुद्गल का बड़ा सहयोग था। वो पूरे नर्वस सिस्टम में उसका स्टोर हुआ, वो उस ब्लड में स्टोर हुआ समझ लो। और जैसी जानने की कोशिश की वो हलचल निकली और वो परमाणु, वो प्रक्रिया निकली और हमें याद आया। यद्यपि याद तो आत्मा ही करती है, जानती तो आत्मा है, लेकिन वो याद नहीं आ रहा ना, तो उसके लिए द्रव्य मन जो है पुद्गल वो सहयोग करता है। भाई देख, पहले मैंने ऐसा कंपनी किया तो नहीं जाना था, वो स्टोर है मेरे पास, चिंता नहीं कर, ये तो जान ले। तो इस प्रकार से चूना चूना में है, कलई कलई में है, दीवाल में कलई नहीं है। इस प्रकार से परद्रव परद्रव में है, ज्ञायक में नहीं है, ज्ञायक ज्ञायक में है, परद्रव में नहीं है। ये बात यहाँ